नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया टॉपिक्स पर क्लास चल रहा है। अब तक इस टॉपिक्स पर 4 क्लास हो चुके हैं, आज 5वां क्लास है। आज हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत गणित के विकास के संबंध में जानेंगे। मैथमेटिक्स इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के लोग गणित का प्रयोग करना जानते थे, गणित की बहुत सी शाखाओं को जानते थे। उन्हें जोड़, घटाव, गुणा और भाग का ज्ञान था। उन्हें वर्गमूल और घनमूल का भी ज्ञान था। उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ज्ञान था। वे अरिथमेटिकल सीक्वेंस, अंकगणितीय क्रम का भी प्रयोग करते थे। उन्हें आयत, त्रिभुज और वृत्त की भी जानकारी थी। अनेक मैथमेटिकल टैबलेट्स पाए गए हैं, मिले हैं खुदाई से। मल्टीप्लिकेशन टेबल का भी उन्हें ज्ञान था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को ज्यामिति का भी ज्ञान था। पाइथागोरस के प्रमेय को वे जानते थे। प्रमेय का उपयोग, इस ज्ञान का उपयोग वे भवनों के निर्माण के लिए, दूरी निकालने के लिए, दूरी के निर्धारण के लिए, डिस्टेंस को मापने के लिए करते थे। इस सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सप्तदासमिक प्रणाली, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सप्तदासमिक प्रणाली या सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? जैसे भारत में लोग 10 के अंकों का प्रयोग करते हैं, दशमलव प्रणाली भारत की देन है। 10 के अंकों को शुभ माना जाता है और उसी 10 में ही अंकों को जोड़कर जो अंक बनते हैं उन्हें शुभ माना जाता है। जैसे 11, 21, 51, 101, 501। धार्मिक क्रियाओं के लिए इन अंकों का प्रयोग किया जाता है। किसी को रुपया पैसा देने के लिए इन अंकों का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग 60 के अंक का प्रयोग करते थे। वे इस अंक को शुभ मानते थे और इस अंक से ही वे अनेक क्रियाओं को करते थे, शुरू करते थे। जैसे यदि उन्हें 153 लिखना हुआ तो वे 60 के अंक को 2 बार लिखते थे, 10 के अंक को 3 बार लिखते थे और 1 के अंक को 3 बार लिखते थे। इस तरह से वे 60 के अंकों का प्रयोग करके लिखते थे। 1 से लेकर 9 तक वे संख्याओं को लिखना जानते थे। 1 के लिए, 10 के लिए और 60 के लिए उनके विशेष चिन्ह होते थे और आवश्यकता अनुसार इन चिन्हों का वे बार बार उपयोग करते थे, उन्हें दोहराते थे। सप्तदासमिक प्रणाली का लिखने के लिए तो अभी उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु समय को बताने के लिए इसका उपयोग अभी भी किया जाता है। 60 की इकाई को ही समय को बांटने के लिए एक इकाई माना गया। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा। तो आज भी समय को बताने के लिए, समय को बांटने के लिए, समय को निर्धारित करने के लिए
इसी 60 की इकाई का उपयोग किया जाता है संपूर्ण विश्व में। तो यह उनकी एक मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों की एक बहुत बड़ी देन है। वे वृत्त को भी 360 डिग्री में मापते थे। उनके वर्ष में भी 360 से लेकर 390 दिन होते थे एक वर्ष में, एक ईयर में, और महीने में उनके वे 60 के आधार 30 या 29 दिन निर्धारित करते थे। तो इस प्रकार 60 के अंक का प्रयोग करना, विशेषकर समय को लिए, तो आज विश्व उनका ऋणी है। और इसी को सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। 60 के अंक का प्रयोग गणना के लिए करने के लिए जो किया जाता था, या सप्तदशमिक प्रणाली भी इसे कहा जाता है। तो आज के क्लास में हमने जाना कि सप्तदशमिक प्रणाली या सेक्साडेसिमल सिस्टम समय को 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा, वृत्त को 360 डिग्री, ये सब मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों की देन है। पाइथागोरस के प्रमेय का भी उन्हें ज्ञान था। जोड़, घटाव, गुना, भाग, अरिथमेटिकल सीक्वेंस, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का भी उन्हें ज्ञान था। कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्ञान था। तो आज हमने जाना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों की गणित के क्षेत्र में क्या उपलब्धि थी। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।